क्योंकि टूना पांडे न डरपोक है, न लालची है, न इसको किसी प्रकार की तमन्ना है कि हमको सदन में जाना है। हमने 2 बार सदन में जाकर के सारा कुछ समझ लिया, हम मजा ले लिए, सदन का इंटरेस्ट ले लिया। साथ है हिना साहब, किसी दल से आए, हम हिना साहब के साथ हैं, उसमें हमारा दल कोई माने नहीं रह सकता है। हिना साहब अगर निर्दलीय लड़ेगी तभी उनके साथ है, भाजपा से लड़ेगी तभी उनके साथ है, आरजेडी से लड़ेगी तभी उनके साथ है, जदयू से लड़ेगी तभी उनके साथ है। हम जिससे लड़े, हम हिना मैडम का परिवार के साथ है। आज भी राजनीतिक पकड़ और उनके संवेदकों में पकड़ है, आज भी उनके परिवार के साथ, शहाबुद्दीन साहब के परिवार के साथ लोग हैं, इसमें कहीं आप दुराई नहीं कर सकते। उनको राजनीतिक द्वेषता के चलते राजनीतिक षड्यंत्र में उनको फंसाया जा रहा है। ये हम पहले भी बयान दिए हैं और आज भी बयान दिए हैं। और जहां तक रहा कि बेल की बात, वो न्यायालय पर आज तक कोई ना टिप्पणी करता है, ना हम लोग टिप्पणी करती है ना, कि वहीं तो एक नेता है सिवान में कि जो किसी पार्टी का बंधुआ मजदूर नहीं है, वो हमारा बंधुआ मजदूर है। हम जहां कहते हैं हमारी आवाज उठाता रहता है, इसलिए टूना पांडे को हम धन्यवाद देते हैं, प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। तो जनता हमें चाहती है, अगर हम किसी पार्टी का अगर हो जाएंगे ना, ये सिवान की जनता की अपमान है। इतना अच्छा मतलब एनालिसिस किया है, इसकी जानकारी आप रखें, इसके लिए आपको धन्यवाद। हकीकत है कि टूना पांडे आज तक किसी पार्टी के पीछे नहीं दौड़ा। टूना पांडे के दिल में हर पार्टी के लिए प्रेम है, हर पार्टी का सम्मान हम देते हैं, हम व्यक्ति विशेष का विरोध के अंदर ना तो डर है, ना पार्टी का लोभ है, ना किसी पद का लोभ है। आखिर क्यों नहीं? देखिए, वो हमसे डर कर नहीं, वो दरअसल सत्य का सामना नहीं तो पब्लिक पॉइंट में आपके संग प्रिंस मिश्रा, जो हमारे बगल में शख्स बैठे हैं, बीजेपी के पूर्व एमएलसी टूना जी पांडे हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, प्रणाम, बहुत बहुत आपका पब्लिक पॉइंट न्यूज को भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपको भी धन्यवाद। टूना जी पांडे के अंदर ना तो डर है, ना पार्टी का लोभ है, ना किसी पद का लोभ है। आखिर क्यों नहीं? देखिए, वो हमसे डर कर नहीं, वो दरअसल सत्य का सामना नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम जो भी जवाब देते हैं सत्ता के साथ देते हैं, उनके पास इसका कोई काट नहीं रहता है। ऐसा नहीं कि हमसे वो लोग डरते हैं, नहीं, ऐसी बात नहीं है। कोई हमारे पास 4 गो हाथ गौड़ थोड़ी है, 10 गो मूड़ी बाँह थोड़ी हमारे पास है। हम भी व्यक्ति हैं, हमारे पास कोई आपराधिक चरित्र भी हमारा नहीं रहा है, आपराधिक बैकग्राउंड भी नहीं रहा है। हाँ, जनता की सेवा करना हमारी प्राथमिकता है। जनता हमें जो बल देती है, ताकत देती है, उस ताकत के अनुसार हमने किसी चीज़ का विरोध, जो गलत होता है उसको गलत कहने की साहस रखते हैं। तो सत्य बोलते हैं ना, तो सत्य को जवाब देने का उन लोगों की कैपेसिटी नहीं है, ताकत नहीं होती, तो अपना साइलेंट हो जाते हैं, अपना बैक हो जाते हैं। 2024 चुनाव के लेकर बात किया जाए तो सारे लोग उम्मीदवार रेस में हैं, टूना जी पांडे घर पे रहते हैं, अपने कामकाज में व्यस्त है। आखिर क्यों? नहीं सर, आप ध्यान दिएंगे, हमको तो जनता का स्नेह की बात है ना। जनता हमें अपने सराखों पर अभी भी रखी हुई है, और हम भी अब रेस में हैं कि नहीं अपने मुंह से तो नहीं कहेंगे। जनता ही तो हमें रेस में रखेगी, जनता ही को वोट देना है, जनता हमें जिस रूप में रखेगी। ऐसी बात नहीं है कि हम बैठे हुए हैं, हम भी बहुत जनता की सेवा में एनी टाइम लगे। देखिए, आप सामने ही हैं, जनता की सेवा में लगे रहते हैं सर। टूना जी पांडे बिजनेस करते हैं, सारे कामों में अपने व्यस्त रहते हैं, पब्लिक के बीच में रहते हैं, लेकिन पार्टी के पीछे कभी नहीं दौड़ते। जबकि जितने भी उम्मीदवार हैं, हई सभा, हई सम्मेलन, हई पंचायत में सब बिजी हैं, लेकिन जनता के बीच में बिजी नहीं रहते। इस पे आप क्या कहिएगा? ये बात तो हम कहना आपसे नहीं चाह रहे थे, लेकिन आपने इतना अच्छा मतलब एनालिसिस किया है, इसकी जानकारी आप रखें, इसके लिए आपको धन्यवाद। हकीकत है कि टूना पांडे आज तक किसी पार्टी के पीछे नहीं दौड़ा। टूना पांडे के दिल में हर पार्टी के लिए प्रेम है, हर पार्टी का सम्मान हम देते हैं, हम व्यक्ति विशेष का विरोध करते हैं जब समय आता है। तो हम ये नहीं कि पार्टी के पीछे सिर्फ झंडा ढोते हैं, जिंदगी भर बधुआ मजदूर बनकर हैं पार्टी का, ये हमारे बस की नहीं है, और सिवान की जनता भी स्वीकार नहीं कर पाएगी। सिवान की जनता तो सोचती है ना कि वहीं तो एक नेता है सिवान में कि जो किसी पार्टी का बधुआ मजदूर नहीं है, वो हमारा बधुआ मजदूर है। हम जहां कहते हैं हमारी आवाज उठाता रहता है, इसलिए टूना पांडे को हम धन्यवाद देते हैं, प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। तो जनता हमें चाहती है, अगर हम किसी पार्टी का अगर हो जाएंगे ना, ये सिवान की जनता की अपमान रहेगा। इसलिए हम किसी पार्टी का नहीं बन सकते हैं, हम जनता का हैं और जनता का ही रहेंगे। कई लोगों का कहना है कि जब शहाबुद्दीन साहब की डेट हुई थी तो संवेदकों की संख्या इतनी बढ़ गई थी उनके परिवार के लिए, अब वो संवेदक कहाँ गए इलेक्शन के टाइम? नहीं, उनके देखिए, उस परिवार का आज भी राजनीतिक पकड़ और उनके संवेदकों में पकड़ है, आज भी उनके परिवार के साथ, शहाबुद्दीन साहब के परिवार के साथ लोग हैं, इसमें कहीं आप दुराई नहीं कर सकते सर। उसामा जेल चले गए, अभी तक बेल नहीं हुआ, 2 राज्यों की पुलिस के द्वारा उनको गिरफ्तार किया जाता है, खींच करके एक जिले से दूसरे जिले उनको प्रशासन ले जाती है। इस पे आप क्या कहिए, क्या उसामा अपराधी है? नहीं, ये तो दुर्भाग्य वाली बात है सर। उस उसामा जी को, चाहे उसामा बाबू को राजनीतिक द्वेषता के चलते राजनीतिक षड्यंत्र में उनको फंसाया जा रहा है। ये हम पहले भी बयान दिए हैं और आज भी बयान दिए हैं।
और जहां तक रहेगी बेल की बात, वो न्यायालय पर आज तक कोई ना टिप्पणी करता है, ना हम लोग टिप्पणी कर पाएंगे। हम लोग न्यायालय पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं हम लोग ऊपर है। न्यायालय उन्हें, हम लोग का विश्वास जहां तक है कि कोई कितना भी उनको फंसाए, कितना भी राजनीतिक षड्यंत्र में उलझाए, लेकिन न्यायालय उनको निर्दोष साबित करेगी, निर्दोष घोषित करेगी और उनको निर्दोष करके रिहा करेगी। हम लोग जहां तक विश्वास है, न्यायालय पर पूरा भरोसा है, उनके समर्थकों को भी पूरा भरोसा है, उनके सारे लोगों को पूरा भरोसा है। इसलिए न्यायालय का इसमें कहीं तो टिप्पणी करना कहीं तक जायज नहीं लग रहा। सिवान में एक सवाल बहुत जोरों शोर से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि टूना जी पांडे बोले थे कि हम सदन में तब तक नहीं जाएंगे जब तक साहब परिवार नहीं जाएगा। कभी टूना पांडे का ये बयान आता है कि हम चुनाव भी लड़ सकते हैं, तो इस पर आप क्या संदेश देना चाहिए कि तमाम देखिए, चुनाव लड़ना और सदन में जाना दोनों चीज होता है। जो नासमझ लोग होते हैं ना, थोड़ा कुछ जो माहौल को गबड़ाना चाहते हैं, जो उनके समर्थक लोग में, जो न उनके हित है ना हमारे हित है, लेकिन उनका हित बनने की कोशिश करते हैं कि टूना पांडे ने ये बयान दे दिया। देखिए, चुनाव लड़ना और सदन में जाना दोनों चीज हो गया। चुनाव लड़ना है हमको, जीतता है सेनापति, नाम होता है राज्य का कि भाई फलाना राज्य पर विजय प्राप्त कर लिया। राज्य थोड़ी लड़ने गया। जैसे चुनाव तो लड़ता है समर्थक, बिल्कुल कर्जकर्ता, तो सदन में थोड़ी चल जाता है। तो हम एक कर्जकर्ता बनकर, समर्थक बनकर चुनाव लड़ेंगे। अगर हमको थी प्राधिक नहीं रहते अपने बयान पर, तो एमएलसी के चुनाव नहीं लड़े रहते। लोग टिकट के लिए दुनिया भर दौड़ता रहता है, हमको टिकट मिला हुआ, हम टिकट ठुकरा दिए। क्यों? कि जब तक साहब का परिवार सदन में जाएगा हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, सदन में हम नहीं जाएंगे। तो अभी तो हम उस पर अभी भी अडिग है। हम जब सदन में चल जाएंगे और उनके परिवार का कोई सदन में नहीं जाएगा, तब आपका एक सवाल हम पर टिक सकता है कि आपने अपने जबान से मुकर गए। तो हमारी बयान को लोग तोड़ मरोड़ करके पेश कर देता है कि टूना पांडे एक कह दिए, टूना पांडे। अरे टूना पांडे ने एक जो वादा किया है कि हम चुनाव एमएलसी का नहीं लड़ेंगे, पिछले बार तो हमने नहीं लड़ा, सत्य कर दिया। दूसरा हमने कहा है कि जब तक उनके परिवार का कोई सदन में नहीं जाएगा हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, सदन में नहीं जाएंगे। वो भी वादा देखिए हम पूरा कर रहे हैं, अब तक तो पूरा कर रहे हैं ना। जब वादा टूटेगा तब आप हमसे कहिएगा, लेकिन वादा टूटने वाला नहीं है। क्योंकि टूना पांडे न डरपोक है, न लालची है, न इसको किसी प्रकार की तमन्ना है कि हमको सदन में जाना है। हमने 2 बार सदन में जा करके सारा कुछ समझ लिया, हम मजा ले लिए सदन का, इंटरेस्ट ले लिया सदन का। हमें अब एक ही चस्का है और उसको की सेवा करें। हमको यही एक काम करना है और जनता की सेवा करना है। ये हमारे पास एक जुनून है, समझिए। हिना साहब किसी पार्टी में नहीं है, ना किसी पार्टी के संपर्क में है। उनके समर्थकों के द्वारा कहा जा रहा है एनडीए से भी हिना साहब चुनाव लड़ सकती है। इस पे आप क्या कहिए? बिल्कुल स्वागत है। हमको हिना साहब को जिताना है, किसी भी दल से। तो ही तो कर रहे हैं कि हम हिना साहब के साथ हैं। हिना साहब किसी दल से आए, हम हिना साहब के साथ हैं। उसमें हमारा दल कोई माने नहीं रह सकता है। हिना साहब अगर निर्दलीय लड़ेगी तभी उनके साथ है, भाजपा से लड़ेगी तभी उनके साथ है, आरजेडी से लड़ेगी तभी उनके साथ है, जदयू से लड़ेगी तभी उनके साथ है। हम जिससे लड़े हम हिना मैडम का परिवार के साथ। अच्छा, सिवान के अभी जो वर्तमान सांसद है कविता सिंह जी और पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव जी हैं, दोनों के द्वारा दावा किया जाता है कि ओवर ब्रिज जो सिसवन ओवर डाला उसकी स्वीकृति ओम प्रकाश जी कहते हैं हमने दिलवाई, लेकिन कविता सिंह जी के द्वारा कहा जाता है कि मतलब विपक्षी नेताओं के द्वारा इसे नहीं बनने दिया जा रहा ताकि हमारी छवि धूमल हो। तो इसमें आप क्या कहिएगा? देखिए, हम दोनों लोग, ओम प्रकाश यादव जी तो हमारे राजनीतिक गुरु हैं और वो भी पूर्व सांसद रह चुके हैं, और जिनका नाम ले रहे हैं आप कविता जी का, वो भी देखिए महिला सांसद हैं, सिवान में सबसे पहली महिला सांसद बनी है। तो हम दोनों आदमी पर टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन ये तो इतना सत्य है कि ओवर ब्रिज नहीं बना, ये दुख की बात है। ओवरफ्लाई ब्रिज बनना चाहिए था। सिसवन रोड ढाला है, ऊपर ओवरफ्लाई बनना चाहिए था, चाहे वो ओम प्रकाश जी बनवाए चाहे ये बनवाए। अब किसके कारण नहीं बना, अब तो समय नहीं रहा, अब तो चुनावी वर्ष आ गया है, अब 2024 में चुनाव है। तब एक दूसरे पर हम आरोप लगा करके कि इनके चलते नहीं बना, इनके चलते नहीं बना, ये हम तोहमत नहीं लेना चाहते हैं। हम इतना ही जानते हैं कि वहाँ जाने के बाद ओवरफ्लाई नहीं बना हुआ है, ये पब्लिक भी समझ रही है और पब्लिक जान रही है। कोई कितना भी चिल्लाए कि उनके चलते नहीं बना तो उनके चलते नहीं बना, आप पब्लिक को मूर्ख नहीं बना सकते हैं। पब्लिक को पता है कि क्यों नहीं बना, किसके चलते नहीं बना, वो सब समझ रही है। हमारे कहने ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये तो सत्य है। आप एक बात बताएं ना, खाना बन गया और खाना खाने को मिला नहीं, खाना बनने ना बनने से हमारा क्या फायदा? हमको खाना मिले खाने के लिए तब ना उसका हम जस गाएंगे। तो इसीलिए देखिए, किसी नेता पर आरोप लगाना उचित नहीं है हमारे नज़र में। वो लोग आरोप लगाता है, लगाएं दोनों आदमी, हमारे लिए दोनों आदमी सम्मानित है। एक वर्तमान सांसद है, एक पूर्व सांसद है, दोनों आदमी हमारे नज़र में सम्मानित है। हम दोनों आदमी से बात कहेंगे कि आप लोग आपस में आरोप लगाएं, लेकिन जनता उसमें न पिसे। पुल क्यों नहीं बना, ये हुआ वो हुआ, पुल नहीं बना, ये सत्य बात है।
अच्छा, एक चीज और सवाल मैं पूछूंगा कि अजय सिंह जी के द्वारा कहा जाता है कि 70 साल बनाम 5 साल, इस पे आपका क्या बयान है? नहीं, हम उनके बयान पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे कि देखिए 70 साल चाहे 5 साल का जो भी बयान है, जनता इसका समर्थन करेगी। अगर वो चुनाव जीतते हैं तो बुझिए कि काम अच्छा किए हैं, चुनाव नहीं जीतते हैं तो समझिए अच्छा काम नहीं किए हैं। वो तो जनता उसका निर्णय करेगी ना, हम कौन होते हैं सर्टिफिकेट देने के लिए? वो तो एक नेता दूसरे का सर्टिफिकेट देते हैं झूठों को जलन वाले रूप में। जो कितना भी कोई काम करता है ना, तो विरोधी नेता का लगता है कि वो कुछ कम नहीं किया, पहले ध्यान दीजिए। और अगर वो काम नहीं किया तो पक्ष वाले नेता का लगता है कि अरे बाबा उसने तो बहुत बड़ा काम कर दिया, स्वर्ग में सीढ़ी लगवा दिया, सिवान में, सिवान का पूरा ये बनवा दिया, सिवान में 5 गो फैक्ट्री बनवा। ये दोनों दल में लगता है, पक्ष और विपक्ष का लगता है, लेकिन असली निर्णय तो जनता देगी ना। हम इस पर आरोप लगा करके नहीं चाहते हैं ना कुछ कहने के लिए। अगर वो चुनाव, देखिए हकीकत बात है, वो भी किसी दल के नेता हैं या भाई उनकी पत्नी सांसद है, अगर वो सिवान से फिर उनको टिकट मिलता है, फिर वो चुनाव जीतते हैं तो जनता उनको वोट देकर जिताई है। तो हमारे कहने से तो नहीं, हम लाख चिल्लाते रहे कि उन्होंने कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया, और जनता फिर उनको वोट देकर जिता दी। इसका मतलब कि उन्होंने काम किया है, ये आप ध्यान दीजिए, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हम रोज कहेंगे खूब काम किए और जनता उनको वोटें नहीं दे, इसका मतलब समझिए उन्होंने काम नहीं किया है। ये तो चुनावी वर्ष में उसका रिजल्ट आएगा। परीक्षा देते वक्त तो सबको लगता है कि हम पास हो जाए, फर्स्ट डिवीजन निकला था, हमारे मेरिट में नाम आई, लेकिन जब रिजल्ट आई बाद पता लग जमानतें जब्त हो जाला। नहीं तो हाँ, 2024 में पता लगा। अगर देखिए वो चुनाव जीत जाते हैं तो भाई हकीकत है कि उन्होंने 70 साल बनाम 5 साल का जो उनका नारा था वो सही बात है, उन लोगों ने काम किया है सिवान में। अगर वो चुनाव नहीं जीतते हैं तो पब्लिक उनको नकारती है, तब समझिए कि लगता है उन लोगों के काम में कहीं ना कहीं कमी रह गई, वो काम पूरा पब्लिक के नजर में नहीं कर पाए, इसलिए जनता उनको नकार दिया। टूना जी पांडे, सभी पार्टियों के लिए आखिरकार मजबूरी क्यों बन गए हैं? सभी पार्टी के लोग सम्मान करते हैं, बड़े बड़े नेशनल लीडर से मिल लेते हैं, और जबकि यहाँ पे बाहुबली जाते हैं तो उनके लिए दरवाजा बंद कर दिया जाता है। देखिए हम तो टूना पांडे जी का इतना सम्मान कैसे होता है? सिवान की जनता के आशीर्वाद है, वो सिवान की जनता की आशीर्वाद है कि हमें हर जगह हर दरवाजा पर हमारा सम्मान हमको मिलता है। जिसे घर से रुआ खा के चलम नु तो बहरवो लोग रुआ के बहुत पूछी कि तनी खाना खाली आ तनी भर से बगैर खैले निकली ना दिन भर उपासे रह जाए। वही हाल है, हमारा घर है सिवान, और सिवान की जनता जो हमको प्यार देती है, दुलार देती है, आशीर्वाद देती है, तो हमें नेशनल लीडर भी हमारा सम्मान करते हैं, हमको इज्जत से बात करते हैं। हमारा दल कोई रहे, पार्टी कोई रहे, सब लोग जानता है कि हम बीजेपी में हैं, फिर भी हमारा इतना सम्मान करता है। वो समझता है कि ये व्यक्ति हमारे साथ धोखा नहीं देगा, ये जनता के साथ खड़ा है। हम अगर जनता के लिए कोई काम करेंगे तो ये खुल करके जनता में बोलेगा कि फलाना दल के लोगों ने आपका लिए इतना बड़ा काम किया। तो इसीलिए हर दल के लोग हमको मानता है, हमें इस बात की बहुत खुशी होती है। हम सोचते हैं कि हमको नेता बने न बने, हमको सदन में जाए न जाए, वैसे भी हमके हाई लेवल के लीडर लोग हमारा इतना सम्मान देता है, वही हमारे लिए बहुत काफ़ी है सर। हम लोग आज हम पिछड़ू नेता बन नहीं सकते हैं, हम बधुआ मजदूर बन नहीं सकते हैं वशिष्ठ नेतृत्व का, हम समानांतर रहने वाले आदमी हैं, हम जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति हैं। तो हम जनता की आप बात वहाँ रखते हैं और वो लोग सम्मान के साथ सुनता भी है, तो इससे हमको बहुत खुशी होती है ना। अच्छा, 2024 के इलेक्शन में आप किसका सपोर्ट करिएगा, हिना साहब, मंगल पांडे? देखिए सपोर्ट तो हम अंतिम तक हिना मैडम का ही हमेशा करेंगे, क्योंकि हमारे एमएलसी के चुनाव में भी वो लोग हमारा मदद किए, और भी लोग हमारे एमएलसी के चुनाव में बहुत नेता लोग मदद किए। उनका नाम इसलिए नहीं लेंगे कि नाम लेंगे तो लोग दूसरा बात समझेगा, लेकिन जो लोग हमारा मदद किया हम उनका सबका मदद करने की कोशिश करेंगे, जिसमें एक नंबर हिना मैडम का परिवार है। और भी 2 4 5 नेता लोग जो हैं कि जिनको मीडिया में नाम नहीं ले सकते हैं, लेकिन उन लोगों ने हमारा एमएलसी के चुनाव जिताने में बहुत मदद किया है, दूसरा का चुनाव में भी बहुत मदद किया है। तो हमको ये बात को याद है, हम भूलेंगे नहीं इस बात को। झगड़ा जो भी हो, झंझट जो भी हो, कटुता जो भी हो, लेकिन जो हम पर कुछ एहसान व्यक्ति किया, उस व्यक्ति का एहसान हम घोर कर पी नहीं सकते हैं, हम भी उस एहसान को लौटाएंगे जरूर। हम तो हमेशा कहते हैं कि हम LIC वाले हैं, रिटर्न तुरंत देते हैं, तो जो हमारा डबल देते हैं, तो आपने हमारा मदद किया है, हमें याद है। हमारे दूसरा का चुनाव में मदद किए, पहले के चुनाव में जो लोग मदद किए, तो उन लोगों का जब मौका आएगा तो हम भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष उनका मदद जरूर करेंगे। इसमें एक नंबर हिना मैडम का हम मदद पहले करेंगे, अब आगे की जो समय परिस्थिति बताएगा सो होगा। अब रही मंगल भैया की बात, देखिए मंगल भैया हमारे दोनों चुनाव में भरपूर हमारे विरोध एंटी वाला मदद किए, ठीक है। वो हमारे दोनों चुनाव में 2 दिन के लिए प्रचार में नहीं आए,
हमारा भाई का चुनाव हुआ बड़रिया में, उन्होंने एनडीए से थे, एक दिन भी नहीं आए, कहकर हम हार गए। सब लोग हमारा विरोध किया, तो जैसा किया वैसा हम उनके साथ करेंगे। हम तो चाहते हैं कि सिवान में आए, वो भी आ जाए और चुनाव लड़ें, लड़कर देखेंगे सिवान की क्या स्थिति है, क्या व्यवस्था है। उन्होंने एक भाई को जो अपमानित किया, तिरस्कृत किया, वहां ब्राह्मण संप्रदाय में एक आदमी को सिवान में उन्होंने आगे नहीं बढ़ने दिया, एक आदमी को टिकट उन्होंने नहीं देने दिया बीजेपी से, एक ब्राह्मण का टिकट बता दिया सिवान में उन्होंने देने दिया। बैकुंठपुर से विधायक बने थे मिथिलेश तिवारी, जो उनको वो भी खटक रहा था कि एगो बाभन बैकुंठपुर से काहे बन गई। आप जोड़िए 24 विधानसभा है सारण जोन में, सिवान, गोपालगंज और छपरा मिलाकर के 10 तो छपरा में है, 8 तो सीट गोपालगंज है, सिवान है, और 6 तो गोपालगंज है। इस 24 में भाजपा का एक ब्राह्मण विधायक मंगल भैया नहीं बनने दिए। अब बताइए वो बात हम भूल जाएंगे क्या? हम भूल जाएंगे, लोग भूल जाएगा, हम तो नहीं भूलेंगे। 24 विधायक में एक विधायक को आपने ब्राह्मण का नहीं बनने दिया। एक टिकट अगर मिथिलेश तिवारी को मिला, उसको भी आप और एक और आपके जो शीर्ष नेतृत्व के जो आपके नेता हैं, जिसके बल पर आप कूदते हैं, दोनों आदमी मिलकर के आप लोगों ने हरा दिया। वो दिन पब्लिक याद रखी है, पूरे ब्राह्मण समुदाय याद रखा है इस बात को कि आप ब्राह्मण या किसी एक नेता को आगे नहीं बढ़ने दिए अपने स्वार्थ में। तो इसका जवाब तो ब्राह्मण समुदाय के लोग देगा ना जी, ब्राह्मण समाज के लोग देगा, सिवान की जनता देगी। आप क्या नाम है, स्वास्थ्य मंत्री थे, सिवान में स्वास्थ्य विभाग में एक भी कोई ऐसा काम नहीं किए कि जिसका सिवान की जनता आपको नाम ले। सिर्फ अपना विकास आपने किया, अपना कमीशन खोरी के अलावा जो 2-4 एजेंट रखे हुए हैं, आप दूसरे किसी का सुना नहीं सिवान में, ना कोई बात किया किसी से, ना जनता की कोई काम आपने कराया। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण हम हैं। जब हम एमएलसी थे उस टाइम एनडीए का, बीजेपी का, और जब वो हमारा काम नहीं करा पाए तो आम जनता को क्या समझते हैं, सो बताइए आप। तो सिवान की जनता इसका जवाब उनको देगी इस बार। सड़क परिवहन मंत्री बिहार के मंगल पांडे जी थे, फिर भी सिवान का ब्रिज नहीं बना। सिवान का बेटा होने के नाते सिवान का ना स्वास्थ्य में क्षेत्र में विकास हुआ, ना सड़क परिवहन में कोई विकास हुआ। तो इस पे आप क्या कहिएगा, जबकि बड़े लीडरों के संपर्क में रहने से उनका वर्चस्व पार्टी में है? मंगल भैया का अपना व्यक्तित्व, अपना पर्सनल विकास हुआ ना, तो टुन्ना जी पांडे क्यों नहीं करते पर्सनल विकास? नहीं, देखिए, हम पर्सनल विकास नहीं कर सकते हैं, इसलिए नहीं कर सकते हैं कि जो अगर हम भी पर्सनल विकास करते ना, तो जो ये सम्मान हमको हर पार्टी के लोग देता है, सिवान की जनता जो हमको देती है, सो नहीं मिलता हमको। तो हमको पर्सनल विकास चाहिए कि चाहिए, हमको दोनों में निर्णय करना है। अरे भाई, हम तो वो व्यक्ति हैं कि जो एमएलसी का टिकट ठुकरा देने वाले आदमी हैं, और लोग टिकट के लिए एड़ी चोटी लगाता हुआ है। तो हमको तो भाई सिवान की जनता का प्रेम स्नेह आशीर्वाद चाहिए। लोग गरियाता है, गरियाने दीजिए। लोग हमें क्या कहता है, कहूँ से हमको कोई मतलब नहीं है। 2-4 आदमी विरोधी तो हर जगह है। आप बताइए, जब प्रधानमंत्री सब बात बोलते हैं कि 2.5 किलो हमको डेली गाली मिलता है, लोग महात्मा गांधी को नहीं छोड़ता है, इंदिरा गांधी को नहीं छोड़ता है, तो बाल गंगाधर तिलक को नहीं छोड़ता है, तो हमको और आपको कौन छोड़ता है? सो बताइए। हम सबके लिए अच्छे तो नहीं हो सकते हैं, कुछ लोग के लिए खराब भी होंगे। हमें इस बात की खुशी है कि हमको 100 में 95 आदमी हमारा प्रणाम करता है, हमारा वैल्यू करता है, इज्जत देता है, सम्मान देता है। 5 आदमी विरोधियों को रहना चाहिए। विपक्ष नहीं रहेगा तो सदन चलेगा नहीं, चलेगा। विपक्षी को रहना चाहिए। अच्छा टुन्ना जी पांडे, लास्ट सवाल, चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? देखिए, हम हिना मैडम के साथ हैं। हिना मैडम चुनाव लड़ेगी, हमें मना कर देगी, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनके समर्थकों को भी मना कर देंगे, हम व्यक्ति अपने आप मना हो जाएंगे। हम हिना मैडम चुनाव लड़ेगी तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। हिना मैडम अगर कहेगी कि आप चुनाव लड़िए तो चुनाव लड़ेंगे। हिना मैडम अगर आपको चुनाव लड़ा देगी या किसी और को लड़ा देगी तो हम उनको सपोर्ट करेंगे। लेकिन इतना श्योर है कि हिना मैडम स्वयं चुनाव जीते या किसी को जिताए, हिना मैडम द्वारा समर्थित उम्मीदवार ही चुनाव जीतेगा या हिना मैडम चुनाव जीतेगी सिवान से। इस बार एकदम श्योर है, आप जान जाइए, इसमें कहीं दो राय नहीं है। सेव कर दिया, छठ वाला